हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है धमनी, शिरा, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज यानी केशिका। इस टॉपिक के बारे में फ्रेंड्स हम सबने बचपन में खूब पढ़ा है और खूब घोटे मारे हैं। और इसमें हमने जो घोटे मारे हैं स्पेशली वो ये मारे हैं कि कौन इसमें मोटी होती है, कौन पतली होती है, किसमें प्रेशर हाई होता है, किसमें प्रेशर लो होता है, किसमें ऑक्सीजन यानी शुद्ध रक्त चलता है, किसमें CO2 यानी अशुद्ध रक्त चलता है, और इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी जिसमें किसमें अशुद्ध रक्त चलता है, और पल्मोनरी वेन जिसमें शुद्ध रक्त चलता है। पर फ्रेंड्स अगर मैं सच पूछूं तो मुझे बताइए, क्या ये आज तक आपको ढंग से समझ आया है? अगर नहीं तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान अध्ययन एकेडमी में। पढ़ आप बहुत लिए हैं, अब जरा समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले समझिए कि ये असल में हमारा एक टॉपिक जो है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसी का क्या है, एक छोटा सा पार्ट है। अगर आप परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम को बेसिक समझ जाएंगे तो आप आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज, धमनी, शिरा और केशिकाएं अपने आप समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो फ्रेंड्स किससे बनता है? वो तीन चीजों से बनता है। हार्ट यानी कि हमारा हृदय, ब्लड वेसल यानी हमारी रक्त वाहिनियां, और हमारा खून यानी कि ब्लड। अब नहीं समझ आया? देखिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस से बनता है। पहला हमारा हार्ट, जो क्या करता है, पंप की तरह काम करता है, और हमारे शरीर में जो ब्लड है, जो हमारे दिल के पास ब्लड है, उसको पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। तो अब ये ब्लड को किससे पहुंचाता है? ये ब्लड को ये देखिए नलियों से पहुंचाता है, वेसल से पहुंचाता है, वाहिनियों से पहुंचाता है। तो हमारे दिल के पास जो ब्लड है वो पूरे शरीर में घूमता है, किसकी मदद से? वाहिनियों की, वेसल्स की मदद से। इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड, इन तीनों से मिलकर बनता है। अब ब्लड वेसल्स पे हमें अभी फोकस करना है फ्रेंड्स, हार्ट और ब्लड पे नहीं। ब्लड के बारे में मैं पहले ही थोड़ा बहुत बता चुका हूं, तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले आई बटन पे क्लिक करें। अब ब्लड वेसल्स जो हैं ये तीन होती हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज, और इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन के लिए और इस डिफरेंस के क्वेश्चन को समझने के लिए 5 नंबर में पूछा जाने वाला, 50 शब्दों में पूछा जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एमपीपीएससी का, कि धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आइए मेरी एक स्टोरी सुनिए। क्या होता है, सबसे पहले हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांस जो है वो हमारी किस में आती है? हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में आती है। ये सांस जो है फेफड़ों से, ये देखिए पास वाला डायग्राम, फिर किस में मिल जाती है? ब्लड में मिल जाती है। क्योंकि समझिएगा, आप सांस किसके लिए लेते हैं? आप कहोगे खुद के लिए, तो ये बहुत गलत बात है। आप सांस लेते हो अपने शरीर के सेल्स के लिए, कोशिकाओं के लिए। आपके पूरे शरीर में क्या है? सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पर सवाल उठता है कि इस फेफड़े से इस हाथ तक कैसे, हाथ के सेल्स तक कैसे, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन पहुंचेगी? तो हम जानते हैं वो किससे पहुंचती है? ब्लड से पहुंचती है। पर जो ब्लड है उसको भी तो धक्का मारना पड़ेगा। तो ब्लड को धक्का कौन मारेगा? लंग्स मारेंगे, फेफड़े मारेंगे। तो ये देखिए मेरे बनाए हुए डायग्राम में लंग्स में ऑक्सीजन मिलकर, लंग्स से ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिलकर कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है। फिर हार्ट जो है क्या करता है? इसे धक्का मारता है। धक्का कैसे मारता है? हार्ट क्या करता है? सिकुड़ जाता है। जब हार्ट सिकुड़ जाता है तो धक्के से ये कहाँ जाता है? ये आर्टरी में जाता है। अब समझिएगा, आपने किसी को एकदम से धक्का मारा है। जब आपने एकदम से धक्का मारा है तो मुझे बताइए प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? इमेजिन करिए। और जब वो बहुत दूर चला जाएगा धक्का खाके, तब बताइए प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? डेफिनेटली जब आपने धक्का मारा है तब क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा। इसीलिए जब दिल से निकलता है खून तब प्रेशर क्या होता है? हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है। ये सबसे ज्यादा प्रेशर से फिर चलता हुआ कहाँ जाता है?
हमारे शरीर के ऑर्गन्स तक जाता है, हमारे शरीर के ऑर्गन्स तक जाता है। ये देखिए ये डायग्राम। अब एक चीज समझिएगा, अगर प्रेशर बहुत जोरों का है तो उसके लिए पाइप कैसा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए कि पतला होना चाहिए? बिल्कुल, प्रेशर बहुत ज्यादा है तो पाइप कैसा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं आर्टरी क्या होती है, मोटी होती है, और धमनी क्या होती है, आर्टरी यानी धमनी क्या होती है, मोटी होती है, और शिरा यानी कि वेन क्या होती है, पतली होती है। क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक और चीज समझिए। अब जो आर्टरी है ये आपके शरीर तक आ गई, पर एक सवाल है, मेरे शरीर में अगर मान लो ये मेरे हाथ में आई है, तो मेरे हाथ में तो लाखों सेल्स है। क्या लाखों सेल्स को ये आर्टरी जो है ऑक्सीजन दे पाएगी? बिल्कुल नहीं। ये आर्टरी लाखों सेल्स को ऑक्सीजन नहीं दे पाएगी। इसलिए ये किस में बढ़ जाती है फ्रेंड्स? ये बढ़ जाती है कैपिलरी में, केशिकाओं में। और कैपिलरी केशिका में बटकर ये हमारे शरीर के सेल्स को क्या देती है? खाना देती है, ग्लूकोज देती है, ऑक्सीजन देती है। और उनसे क्या ले लेती है? उनसे CO2 ले लेती है, जो उसके काम का नहीं है। अब ये मुझसे एक सवाल जो है पूछा जाता है, और मैं आपसे पूछता हूं कि कैपिलरी के अंदर शुद्ध रक्त होगा कि अशुद्ध रक्त होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, कैपिलरी के अंदर शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, क्योंकि ये तो बस क्या कर रही है, ये आर्टरी से और छोटे रूपों में बटकर हमारे शरीर को ऑक्सीजन दे रही है और उससे CO2 ले रही है। तो इसमें ऑक्सीजन वाला शुद्ध रक्त भी है और इसमें CO2 वाला अशुद्ध रक्त भी है। अब ये जो कैपिलरी है ये क्या होगी फ्रेंड्स, वापस से मिलके बन जाएगी क्या, वेन यानी कि शिरा। ये वापस से मिलके क्या बन जाएगी, वेन यानी कि शिरा। अब मुझे बताइए फ्रेंड्स, दिल से लेकर कहां तक पहुंच गए, आपके शरीर के अंगों तक पहुंच गए, और अंगों से अब वापस कहां जा रहे हैं, दिल के पास जा रहे हैं। अब मुझे बताइए ऐसे में प्रेशर लो होगा कि हाई होगा? बिल्कुल फ्रेंड्स, ऐसे में प्रेशर क्या होगा, लो होगा। और जब प्रेशर लो होगा तो मुझे बताइए, क्या उसको ज्यादा मोटा होने की या ज्यादा झटका झेलने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। और उसको ज्यादा जरूरत नहीं है, इसीलिए वेन्स क्या होती हैं, पतली होती हैं। ये देखिए ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि आंतरिक गुफा जो है वो किसकी मोटी होती है और किसकी पतली होती है, और दीवारें जो हैं वो क्यों वेन्स की, दीवारें क्यों वेन्स की पतली होती है और आर्टरीज की मोटी होती है। इसके आगे फ्रेंड समझिए, अब ये वापस कहां आया, दिल में आया। अब इससे हमने क्या समझ लिया, आर्टरी और वेन्स का बेसिक समझ लिया। ये फर्स्ट पॉइंट भी आपको अब क्लियर हो गया कि हृदय से अंगों की तरफ कौन जाता है, आर्टरी जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हृदय से अंगों की तरफ कौन जा रही है, आर्टरी जा रही है, और उसका रिवर्स। तो ये आपके तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब एक सवाल लेकिन और उठता है, जो कि है पल्मोनरी आर्टरी का, पल्मोनरी वेन का, जिस पर अधिकतर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो समझिएगा बड़ी आसानी से, जो दिल से दूर जाए वो आर्टरी, जो दिल के पास आए वो वेन, जो दिल से दूर जाए वो धमनी, जो दिल के पास आए वो शिरा। समझिएगा डायग्राम में देखिए, ये दिल से मैंने दूर जाने वाले, पेन बदल लेता हूं मैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। हाँ जी, ये देखिए, दिल से दूर जाने वाला क्या है, ये आर्टरी है, और ये दिल से पास आने वाला क्या है, वेन है, शिरा है। उसी तरह देखिए, अब इसके अंदर यहां पर क्या है फ्रेंड्स, CO2 है। अब लेकिन आप समझिए, खून में तो आपको पूरे शरीर में खून देते ही रहना है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। पर ऑक्सीजन तो क्या हुआ, बकायदा शरीर में बांटकर खत्म हो गया। तो वापस से ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, हाँ या ना? तो दिल से क्या होता है, ये देखिए मेरा हाथ ध्यान से देखिए, दिल से क्या होता है, वापस से दिल क्या होता है, सिकुड़ता है। ये देखिए सिकुड़ेगा, कैसे सिकुड़ेगा, यूं। और सिकुड़ेगा जब, तो दिल क्या होगा, वापस से प्रेशर से कहां भेजेगा, इसको ऊपर भेजेगा। किसके पास भेजेगा, फेफड़े के पास भेजेगा। मतलब क्या मारा, धक्का मारा। धक्का मारा तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। दिल से क्या गया, दूर गया। दूर गया तो क्या होगा, आर्टरी होगा। प्रेशर भी ज्यादा है, क्या होगा, आर्टरी होगा। पर ये आर्टरी जो है इसके अंदर O2 है क्या,
इसके अंदर CO2 है। ये आर्टरी बाकी सारी आर्टरियों से क्या है, अलग है, तो इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया, पल्मोनरी आर्टरी, यानी फुफ्फुसी। ये देखिए फुफ्फुसी धमनी, याद हो गया फ्रेंड्स। उसी तरह से लंग्स में से ऑक्सीजन लेकर ये वापस आया किसके पास, दिल के पास, वापस दिल के पास आया। अब इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, पर दिल से क्या जा रहा है, लंग्स से क्या, फेफड़ों से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, किसके पास आ रहा है, दिल के पास आ रहा है, दिल के पास आ रहा है। प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है, लो है, प्रेशर लो है तो कैसा होगा, पतला होगा, पर पतला होने के बावजूद इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, यानी ये रक्त कैसा है, शुद्ध है। सारी की सारी वेन से ये क्या है, अलग है, इसलिए इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन है। ये आपका ये वाला पॉइंट भी फ्रेंड्स अच्छे से क्लियर हो गया। तो इस तरह से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, धमनी, शिरा और कोशिका, अगर तीनों आपको समझना है तो मैं फिर से बता रहा हूं आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड, इन तीन चीजों से मिलकर बनता है। ब्लड वेसल्स में होती है आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। आर्टरी से क्या होता है, दिल से बकायदा चीजें कहां जाती है, हमारे अंगों के पास, यानी हमारी कैपिलरीज के पास, यानी हमारे शरीर में केशिकाओं के पास। वहां पे खाना छोड़कर वहां से क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, CO2 लेकर वापस से कहां जाते हैं, वापस से दिल के पास जाते हैं। दिल के पास कौन जाता है, वेन जाता है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है। ऑक्सीजन लेने कहां जाना पड़ेगा, लंग्स में जाना पड़ेगा। लंग्स में क्या लेंगे, लंग्स में CO2 देकर ऑक्सीजन लेंगे। तो यहां पर हमारा दो सर्कुलेशन हो रहा है, ध्यान से देखिए, मार्क कर रहा हूं। एक सर्कुलेशन नीचे वाला, दूसरा सर्कुलेशन ऊपर वाला सर्कुलेशन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, नीचे वाला सर्कुलेशन सिंपल आर्टरी, सिंपल वेन, ऊपर वाले का नीचे वाला एग्जैक्ट क्या है, उल्टा है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है फ्रेंड्स वो समाप्त होता है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि आपके लिए आने वाले लेक्चर्स में सुधार किया जा सके। और अगर बायोलॉजी का कंप्लीट नोट्स आप मेरा डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम दिया गया है, मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आपको बायोलॉजी का कंप्लीट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, इजाजत लेता हूं, गुड बाय, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। और अगर आने वाले लेक्चर्स के लिए भी कोई सुझाव है तो प्लीज बताइएगा।